खबरों नजर चैनल देखने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलामो आदाब। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है, जहां शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली की जानिब से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने कहा कि जिन लोगों की तरफ से भी मेरे ऊपर ज़ाती तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और गलत हैं और इन इल्ज़ामात का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने कहा कि कॉलेज में जो नियुक्तियां हुई हैं वो यूजीसी के नियमों और कानून के तहत हुई हैं। इसकी जांच चल रही है और सच्चाई सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने अपनी पीएचडी को लेकर कहा कि मैंने 1997 में अलीगढ़ से पीएचडी किया है, कोई इसको देख सकता है। शिबली नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें कही हैं, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अभी कल एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें अनर्गल जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और मैं उन सभी आरोपों का खंडन करता हूं और मेरे पास सब पत्रजात है। मेरा ये कहना था कि जब कोई वीडियो चलाई जाए, कोई आपके पास न्यूज़ आए, उत्सुकता होती है सब में, तो उसमें हमारा पक्ष रखा जाए, हमसे पूछा जाए क्या सत्य है क्या गलत है और हमसे साक्ष्य ले लिया जाए। तो जो समाज में एक भ्रामक जो हो जाती है ये नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उसमें हमारे दो तरह से आरोप था। एक तो हमारे ऊपर पर्सनल था जिसको मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, दूसरा मेरे प्रीवियस अपॉइंटमेंट में था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा जो है इस वक्त जो नियुक्तियां चल रही हैं उसके बारे में उनको बहुत सारी उसमें गलत सलत सूचनाएं दी गई। मेरा ये कहना है कि नियुक्तियां हो रही हैं और जिसको कुछ मालूम नहीं है, बाहरी लोग वो तरह तरह के एप्लीकेशन दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी नियुक्ति का रिजल्ट बाहर आया नहीं और आप उसको जो है प्रोडक्ट का पता नहीं, आप जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि इनका ये है, इनसे अब जो भी हो सब आरोप तो यहाँ दोहराया नहीं जा सकता। और नियुक्ति के संबंध में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें जांच चल रही है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अभी वो गोपनीय भी, ठीक है ना। और मीडिया जो नियुक्तियों का मामला चल रहा है, उसी को लेके विवाद जा रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? ये कब वैकेंसी इसकी निकली और कब क्या रिजल्ट अभी आया है नहीं आया है? नहीं, देखिए नियुक्तियाँ जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें सबसे पहले अनुज्ञा मिलती, अनुज्ञा के बाद विज्ञापन होता है, विज्ञापन के बाद जो है चयन समिति का गठन होता है और उससे पहले एक्सपर्ट जो है यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। ये सब होने के बाद जो कंसर्न पैनल होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उससे सहमति ली जाती कब आप खाली हैं। जब खाली होते हैं तो उस हिसाब से उनको जो है बच्चों को भेजा जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अक्षरशः अनुपालन में हुई और समय समय पर जो यूजीसी का रेगुलेशन है जिसको राज्य सरकार अंगीकृत करती है, क्योंकि पूरा रेगुलेशन तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि पूरी सरकार उसको जैसे पूरे रेगुलेशन को नहीं मानती, उसके कुछ पार्ट को अंगीकृत कर लेती है। तो जो भी अंगीकृत है, जो भी जीओज है, उसी के हिसाब से नियुक्ति हुई और जांच चली रही है तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। कहा जा रहा था कि परिवार के कुछ लोगों का नहीं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जी जी, देखिए ये मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब मेरे भाई का चयन नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार का चयन नहीं होगा। सवाल ये है कि आप देखिए किस परिस्थितियों में चयन हुआ, मानक पूरा है कि नहीं है, योग है कि नहीं है। और इसमें जैसे मेरे भाई का चयन हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि वो देखिए मैं सब बोल रखा हूँ, अब बता दीजिए। ये देखिए ये सब क्या है, ये अटेंडेंस है, वो यहाँ पे 6 साल से पढ़ा रहे हैं और जब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है उस वक्त हम प्रिंसिपल भी नहीं थे, हम तो 2 साल से प्रिंसिपल हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो जो उनको रखा था उनकी योग्यता देख के रखा होगा ना। और जब उन्होंने पूरे मानक किए, जब उनका सिलेक्शन हो गया तो ये अनर्गल आलाप रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे बहनोई का भी हुआ ज्योग्राफी में, हमसे तो बनती नहीं उनकी, लेकिन बहनोई है, ये तो नकार नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में जब प्रबंधन समिति ने उनको सेलेक्ट किया था, जो आज कूद रहे हैं कि बहनोई का हो गया, उन्होंने उनका सिलेक्शन किया हुआ था, ये उसकी पूरी फाइल रखी हुई। ये आप देख सकते हो कि उसमें उनकी फाइल अभी वाइस चांसलर साहब क्या रखी है।
तो नेट है, JRF, अगर वो योग्य है, उनका सिलेक्शन हो रहा तो इसमें हमारा क्या योगदान है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों सिलेक्शन कमेटियों में हम तो बैठे भी नहीं, ना उनके पेपर को हमने देखा। ये तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, मैनेजर साहब हैं, इन्होंने जो एक अलग से एक पर्सन है उनको, प्रोफेसर को दे दिया कि क्योंकि यहाँ एक रिश्ते उस्ते में है तो आप इसके पेपर को देखेंगे, उनकी छटैया करेंगे, उनका सब कुछ करें, हमारा कोई योगदान नहीं। तो महामहिम ने जो कुलपति जी से मांगा है, उसका ब्यौरा मांगा है? नहीं, महामहिम ने, देखिए आप किसी को पेपर देंगे, नियुक्ति बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और मैं तो उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद देता हूँ कि हमें अनुमति दी गई अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी रोजगार परक योजनाओं के तहत दी गई। तो जब हम उनके मानक के हिसाब से कर रहे हैं और इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में उत्सुकता होगी, तरह तरह का उसमें संशय पैदा होगा। तो जो लिख करके जो दिए हैं अनर्गल, आखिर में वो जांच होगी, आख्या जाएगा, तथ्यों के हिसाब से जाएगा। देर सब ने जो जांच की उसके लिए पूरा सहयोग आप कर रहे हैं? अरे पूरा सहयोग करेंगे, जैसे कहेंगे हम, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जांच आएगी, हम तो चाह रहे हैं कि एक बार ये जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो सबका मुंह बंद हो जाए। तो आपका यही कहना है कि नियुक्तियों को लेकर विवाद है, ये खत्म हो जाए, पर्सनल अटैक न किया जाए किसी पे? नहीं, पर्सनल अटैक तो वैसे भी नहीं किसी को करना चाहिए। सब समाज में देखिए, वो बिना तथ्यों पे किया गया। हमारा तो ये मानना है कि अगर, देखिए हमने कहा कि मीडिया की स्तंभ, पहले ही कहा, अगर हम, कोई इंसान भगवान नहीं होता, उससे गलती होती। अगर हमको आईना दिखाया जाएगा तो हो सकता है हम वो करेक्शन कर लें, लेकिन ये कि हम गलत न करें, आप झूठी खबर फैलाएं, तो ये तो सभ्य समाज की निशानी नहीं है। और मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है, लेकिन इधर कल हमने एक वीडियो देखी जो बहुत ही आपत्तिजनक थी। उसमें सिर्फ एक पक्ष को दिखाया गया, जो हमारे यहाँ नियुक्ति थी, नियुक्ति के संबंध में है वो, और दूसरा कुछ हमारे ऊपर पर्सनल जो उसमें अटैक था, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर किसी को, देखिए मीडिया का है कि उसको उत्सुकता होती कि उसको ये चीज़ें जाने, वो अंदर से है क्या इसकी, तो उसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो एक पक्ष का आप ले लीजिए, दूसरे विपक्ष से भी पूछ लीजिए कि क्या इसमें सत्यता है। आप एक पक्ष को लेकर के उसको चला रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप उसका वर्जन लेना ही नहीं चाहते। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहला ये है कि जो कल वीडियो हमने देखा उसमें दो बात है। एक तो हमारे ऊपर पर्सनल अटैक कि हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है। जो वहाँ पे अलीगढ़ में जूलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने 1997 में PhD किया, और बड़े अफसोस की बात है कि आज वो दिखानी पड़ रही, आज तक किसी ने देखा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं हुई। और AMU जैसे संस्थान से कोई PhD करे तो उसके ऊपर एक आदमी जो इधर कहीं लोकल PhD करके उंगली उठावे, तो ये बहुत गलत बात है। AMU में जो PhD होती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया तो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। उसकी जो थीसिस होती है वो 3 लोग उसको चेक करते हैं। एक विदेश का रहता है, एक सुपरवाइज़र होता है, एक स्वदेशी उसमें कोई प्रोफेसर होता है। तो ये हमारी जो है ये थीसिस का वो है, और मैंने इसीलिए ब्रीफ पूरी लेता आया हूँ कि आप देखेंगे कागज़ देख करके आप पता लगा सकते हैं कब की है, ये कितनी ओल्ड है। इसमें एक जो हमारे सुपरवाइज़र थे पहले, जो हैं डॉक्टर AJ प्रोबर्ट, एलन जे प्रोबर्ट हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। एलन प्रोबर्ट हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। इनकी रिपोर्ट पूरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। दूसरे जो है, जो हमारे सुपरवाइज़र थे ये हैं VK भसीन, नहीं VK अच्छा, VK भसीन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और तीसरे जो थे हमारे जो सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर वजी अहमद निज़ामी, इन्होंने किया। तो ये हमारी PhD है, और इसमें उन्होंने बाद में कि इतना पेपर वगैरह हम कहाँ 37 पेपर क्या करेंगे दिखा कर। तो इस तरह का किसी के ऊपर झूठा उसका जो है कैरेक्टर असोसिएशन नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। ये सभ्य समाज के लिए घातक। उसके बाद दूसरा ये उन्होंने कहा कि हम 2013 में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ,
एज ए प्रिंसिपल 2011 में, आप जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। 2011 में हम प्रॉक्टर बने, और प्रॉक्टर ही हमारी जो प्रॉक्टर की कार्यशैली थी उसको देख करके 2013 में हमको प्रिंसिपल बनाया गया। जो 2013 में जिसने हमको प्रिंसिपल बनाया वो प्रबंधन समिति ये नहीं है। अरविंद जी कहा गया कि ये 2013 में बनाया गया और ये था वो था, फिर वो कमेटी पुनः आई तो पुनः इनको बना दी। तो मैं उसका वो लेकर के आया हूँ पूरा, कि जो प्रबंधन समिति का जो अनुमोदन पत्र है, उस वक्त अध्यक्ष थे अबू सालेह अंसारी, मैनेजर से मिर्जा महफूजुर रहमान बेग, और इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं अबू साद शमसी, मैनेजर हैं अतहर रशीद खान। कुछ मेंबर कॉमन हो सकते हैं। तो हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। अपॉइंटमेंट के बाद जो हुआ क्या कि तत्कालीन प्रबंधक और अध्यक्ष में लड़ाई चलने लगी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपना लड़ाई शुरू कर दिए, और हमारा यहाँ से जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से उस समय जो है अटैच था, तो उन्होंने जो है वहाँ पे चैलेंज किया, तो वहाँ से हमारा अनुमोदन हो गया। फिर 68 में गए। 68 में जब गए तो वहाँ पे ये था कि जो इश्यू निकल गया, ये लोग जो है बहुत सारे पॉइंट हमारे अगेंस्ट लिखे। उसमें एक ये था कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं, हमारी जो है एक्सपीरियंस अनुभव कम है। उसमें मैनेजर साहब ने एक चीज़ लिखा कि जो पैनल बनता है अपॉइंटमेंट का, इसको अध्यक्ष ने भेज दिया था, हमने नहीं भेजा था, जबकि करस्पॉन्डेंस का पत्राचार का अधिकार मैनेजर का होता है, प्रबंधक का होता है। तो गवर्नर मैडम ने उस वक्त कुलाधिपति ने कहा कि ये बात सही है कि पत्राचार का पावर जो है प्रबंधक का होता है, अध्यक्ष का नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जब पैनल ही गलत बना है, इसलिए कमेटी जो है ये विधि शून्य, उसको कैंसिल कर दिया। हाई कोर्ट गए हम। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया है ये यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से ये पूरा जो है ये हमारे लिए ये दस्तूर है, संविधान है सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसमें एक सेक्शन है 31(4)(c) में ये प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट का वो होता है, और जो पैनल बनने का है उसमें दिया हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी पास करेगी और प्रबंधक उसको भेजेंगे 31(4)(c) में। तो यहीं से वो हमारी जो अपॉइंटमेंट था वो विधि शून्य हो गया। फिर हम गए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने वही बात कही। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही। उन्होंने ये कहा, ये आप लोग देख लीजिएगा बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सही है। अगर पैनल जो बनाया गया है प्रबंधक के उससे न भेज करके अध्यक्ष ने अपने स्तर से भेज दिया तो वो गलत। और उसमें एक लाइन नीचे लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आगे जब भी सिलेक्शन कमेटी होगी तो पटिशनर को, अगर ये क्वालिफाइड हैं तो पटिशनर को उसमें इनके जो है कैंडिडेचर को विचार किया जाएगा इनको, मतलब कि हम उसमें कैंडिडेट था तो हमारे उस पर विचार किया जाएगा, उन्होंने लिख के दिया। और उस दिन जो है उसमें एक चीज़ और लोग कह रहे थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो समझना चाहिए कि जैसे जो ये देखिए गवर्नर के यहाँ लेटर ये गया हुआ, जो हमने गवर्नर के यहाँ भेजा था, इसमें डेट भी है 11/11/13 का। इसमें जो हमने अपना वो लिखा पीएचडी, एमफिल, एमएससी, बीएससी, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, और एक्सपीरियंस जो था हमारा इस तरह से एक कॉलम नीचे देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है नीचे। तो एक्सपीरियंस में था सबसे पहले लेक्चरर, फिर सीनियर लेक्चरर, फिर रीडर के बाद 3 साल बाद एसोसिएट प्रोफेसर। जो नीचे हमने लिखा था, विवाद इस बात पे ज़्यादा हुआ। ये लिखा क्या है? लिखा है पोस्ट डॉक्टरल फेलो। तो इसका मैं मतलब आप लोगों को समझाऊं कि ये बताइए कि आप लोग भी हमेशा इसी उसमें रहते हैं, रिसर्च फेलो का क्या मतलब होता है? रिसर्च फेलो का मतलब होता है कि रिसर्च कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर है। क्लास फेलो का क्या मतलब है?
हमारे क्लास में साथी था। बैचमेट कहते हैं या बैच फेलो कहते हैं, ये सब कहते हैं ना, ये सब जनरल प्रक्रिया। उसी तरीके से जब कोई पीएचडी करके किसी लैब में रहता है तो उसको कहते हैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो। कोई ज़रूरी नहीं कि पोस्ट डॉक्टर, जैसे रिसर्च फेलो है तो 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। कुछ लोग जो स्कॉलरशिप पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? उसी तरीके से जो है हर जगह की बात है ये। तो जो पोस्ट डॉक्टरल फेलो होता है उसमें ये होता है कि कुछ लोगों को सरकार स्कॉलरशिप देती और कुछ लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो हमारा उन्होंने ये कह रहे थे कि अब इस वर्ड पे आप जाइए। इन्होंने क्या किया कि जो है ये लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिएगा, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, नीचे ये लिखा हुआ है इसमें। तो इन्होंने क्या किया कि जो उस वक्त के विरोधी थे उन्होंने एक सूचना बनवाई सूचना के अधिकार में, और वहाँ से मांगा कि इनको कब पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली थी। जब हम उसका क्लेम ही नहीं कर रहे हैं कि हमको पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप मिली थी, तो आप गलत संदर्भ बना के सूचना मांग रहे हैं, तो क्या आएगा वहाँ से? यही लिख के आ गया इनको कभी नहीं मिली, और लिख करके ले करके उड़ रहे हैं कि इनको फिर ये इन्होंने लिखा है, इनको स्कॉलरशिप मिली ले। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।